क्या अमेरिका ईरान में वो करने जा रहा है जिसकी कल्पना आज से 1 महीने पहले किसी ने भी नहीं की थी? ये सवाल आज पूरी दुनिया को डरा रहा है। खबर गर्म है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप किसी भी वक्त ईरान की जमीन पर अपने सैनिक उतारने का आदेश दे सकते हैं। ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल की जंग को लगभग 1 महीना बीत चुका है, लेकिन ट्रंप जो चाहते थे वो अब तक हासिल नहीं हो सका है। भले ही ईरान के कुछ टॉप लीडर्स मारे गए हों, लेकिन वहां का सिस्टम और नए सुप्रीम लीडर अब भी अपनी कुर्सी पर मजबूती से डटे हुए हैं। दूसरी तरफ ईरान की मिसाइलें आज भी इजराइल के एयर डिफेंस को चुनौती दे रही हैं और आज भी मिडिल ईस्ट में अमेरिकी ठिकानों पर हमले थमे नहीं हैं। सबसे बड़ी बात है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में नाकाबंदी की वजह से पूरी दुनिया तेल संकट की आग में झुलस रही है। ऐसे में ट्रंप के पास अब ग्राउंड ऑपरेशन ही आखिरी रास्ता बचा है। इस वक्त अमेरिकी नौसेना के 2 विशाल मरीन असॉल्ट जहाज यूएसएस ट्रिपोली और यूएसएस बॉक्सर पूरी रफ्तार से ईरान की ओर बढ़ रहे हैं। 12वीं एयरबोर्न डिवीजन के हजारों पैराट्रूपर्स भी ईरान की सरहदों के करीब पहुंच चुके हैं। अब सवाल ये है कि अगर ट्रंप ने गो अहेड कह दिया तो अमेरिकी फौज ईरान के भीतर कैसे घुसेगी? किसी भी जमीनी हमले की शुरुआत बहुत ही पेचीदा होती है। एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि ट्रंप का ये मिशन कई चरण में होगा। सबसे पहले अमेरिका की स्पेशल फोर्सेस जैसे डेल्टा फोर्स या सील टीम 6 पड़ोसी देश इराक से गुपचुप तरीके से ईरान की सीमा में दाखिल होगी। इनका काम होगा कि ईरान के यूरेनियम भंडारों का पता लगाना और उन्हें तबाह करना। इसके तुरंत बाद 12वीं एयरबोर्न डिवीजन के लगभग 1500 सैनिकों को C-17 विमानों के जरिए ईरान के दक्षिण पश्चिमी हिस्से में पैराशूट से उतारा जा सकता है। ये वही इलाका है जहां ईरान के सबसे बड़े तेल भंडार और रणनीतिक हवाई अड्डे मौजूद हैं। अगला वार समंदर से होगा। यूएसएस ट्रिपोली से अमेरिकी मरीन सैनिक खार्ग द्वीप पर उतर सकते हैं, जो ईरान का सबसे बड़ा तेल निर्यात केंद्र है। अगर इस पर कब्जा हो गया तो ईरान की आर्थिक कमर टूट जाएगी। इसके बाद यूएसएस बॉक्सर से एक और हमला होगा, जिसका टारगेट होगा बंदर इमाम खुमैनी पोर्ट। ये बंदरगाह ईरान की लाइफलाइन है, लेकिन असली चुनौती तब शुरू होगी जब अमेरिकी टीमें ईरान के फोर्दो जैसे परमाणु केंद्रों की सुरंगों में घुसने की कोशिश करेंगी और यहीं से ईरान की जमीनी सेना अपना जवाबी हमला शुरू करेगी और ये जंग एक खूनी दलदल में बदल सकती है। हालांकि ईरान की जमीन पर पैर रखना अमेरिका के लिए इराक या अफगानिस्तान जैसा आसान नहीं होगा। ईरान के पास इन दोनों देशों के मुकाबले कई बड़ी और ट्रेंड जमीनी सेना है। जैसे ही अमेरिकी सैनिक आगे बढ़ेंगे, ईरान गुरिल्ला वॉर यानी छापामार युद्ध की रणनीति अपनाएगा। इस भीषण लड़ाई में दोनों तरफ से हजारों सैनिकों की जान जा सकती है। हालांकि अमेरिका अपनी एयरफोर्स के दम पर ईरान के दक्षिणी तेल क्षेत्रों पर कब्जा करने में सफल हो सकता है, जिससे ईरान पूरी दुनिया से कट जाएगा। लेकिन खतरा यह है कि क्या हॉर्मुज का संकट सुलझ पाएगा? मुमकिन है कि अमेरिका कुछ हिस्सों पर कब्जा कर ले, लेकिन ईरान अपनी असमित युद्ध रणनीति से समंदर में तबाही मचाता रहेगा। सबसे बड़ा डर यह है कि अमेरिकी सेना एक बार फिर किसी ऐसे युद्ध में ना फंस जाए जिससे निकलना नामुमकिन हो। इतिहास गवाह है कि जमीनी सैन्य अभियान कभी भी साफ सुथरे नहीं होते। इनमें सिर्फ बर्बादी और लाशें बिछती हैं। ट्रंप का ये फैसला या तो ईरान को घुटनों पर ले आएगा या फिर अमेरिका को ऐसे अंतहीन युद्ध में झोंक देगा जिसकी कीमत पूरी दुनिया चुकाएगी।